अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ़ अवान का बहुत बड़ा सलाम। और आज हफ्ता है, आज 7 अगस्त है। इंशाअल्लाह ताला आज जो कानूनी टीवी चैनल के जानने वाले हैं, फॉलोअर हैं, सुनने वाले हैं, उनकी और आज रात को हमारी गपशप होगी, शेर व शायरी भी होगी। इंशाअल्लाह ताला बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। आप टेलीफ़ोन कर सकते हैं सारी रात, और सुना है तेरी महफ़िल में रात जगह है, ये सारे काम करेंगे। लेकिन आज जो है ना, सारा दिन वो बहुत मसरूफ़ियत रही है। एक दो वीडियो मैंने पहले बनाई थी, फिर वो आपको पता है कि वो इमरान शफ़क़त और हामिद मीर के जो भाई हैं, वो आमिर मीर साहब, उस हवाले से सारी बातें हुई हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया है, और वो जो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है वो उन्होंने किया है, और खौफ व हरास फैलाना होता है वो उन्होंने खौफ व हरास FIA वालों ने फैलाया है, हर जगह फैलाया है। देखें, पूरी दुनिया से हमें टेलीफोन आ रहे हैं कि सर जी क्या हो गया है, क्या हो गया है। ठीक है, तो यही खौफ व हरास होता है। और फिर उन्होंने कहा है कि जनाब ये बातें आप ना करें, ये करें, ये ना करें। तो सुना यही है कि उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल कानून के मुताबिक ही वीलॉग बनाते हैं, और इसलिए हमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर बीच में सुहेल वड़ैच साहब एक दिन जियो के साथ वो गए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो गए और उन्होंने शख्सी ज़मानत दी है, और वैसे तो FIR भी काट दी है उन्होंने। तो मैंने कहा था कि मैं इनकी इंशाल्लाह ज़मानत भी कराऊंगा और पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह इनके पास। तो वो उन्होंने सुलह सफाई करा दी है, अब वो घर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। और वरना तो सर जी शुमाली इलाका जात की सैर भी बड़ी लंबी हो जाती है, कई दफ़ा आपको पता है ना। लेकिन सर हद हो गई है, लॉलेसनेस की हद हो गई है। मेरे अभी एक दोस्त हैं खान साहब, वो अमेरिका से बात कर रहे थे कि यार ये पाकिस्तान में कोई कानून है, कोई कानून नामी चीज़ है? हम रात दिन पाकिस्तान के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान ये हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, और यहाँ पे इंसानी हकूक़ की इतनी वायलेशंस हो रही होती हैं। अच्छा जी, सारी दुनिया परेशान हुई है कसम से। और उन्होंने मेरे लिए बड़ी दुआएं की हैं कि या अल्लाह हमारे कानूनी टीवी चैनल के जो वकील साहब हैं, मुनसिफ़ अवान साहब उनको खैरियत से रखें। मैं उनके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ, और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए भी दुआ की हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह हर मुश्किल घड़ी में आवाज़ बुलंद करेंगे। मुझे पता है कि मुझे मेरे घर वाले भी मना करते हैं कि सर जी आप ये वाली बातें ना करें। आप दोस्त भी मना कर रहे होते हैं कि जनाब ज़रा थोड़ा सा नरम रहें। कुदरती कई दफ़ा गुस्सा जब पाकिस्तान की बात होती है तो मैंने आपको बताया कि मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कानूनी दायरे के अंदर बात करूँ, ठीक है, किसी को उल्टे नाम से ना बनाऊँ, ये वो। कई दफ़ा वो शीदा टली कहता हूँ तो साथ में कह देता हूँ कि इसको शीदा टली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इमरान खान ने कहा है, ठीक है। तो हम कानून के बाहर कोई बात, मैं तो कम से कम सारे कानून को जानता हूँ कि कहाँ पे दफ़ा लगती है, कहाँ पे नहीं लगती। हम नरम बातें करते हैं। लेकिन आप कसम से जब ये यूथियों की बातें हम सुनते हैं ना कि नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, पूरा टब्बर चोर, भाई गुस्सा तो बंदे को आता है, फिर नहीं आता? बताएं। दिन रात ये टीवी पे कह रहे हैं जी नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, नवाज शरीफ चोर, जरदारी। शहबाज गिल की ज़बान किसी ने देखी है? ऐसे निकाल के देखें, उसकी काली ज़बान होगी बिल्कुल। ये शेख रशीद कोई अच्छी गुफ्तगू करता है? हम तो उनके मुकाबले में आधी गुफ्तगू भी नहीं करते। फिर भी मुझे घर वाले और आप दोस्त सब कह रहे होते हैं कि वकील साहब ज़रा नरम हाथ रखो, ज़रा हल्का हाथ रखो, ज़रा ये करो, डाला लाहौर फिर रहे हैं, ये है तो हम जी फिर भी कोशिश करते हैं कि नरम गुफ्तगू करें, नरम दमे गुफ्तगू। वो कहते हैं ना, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, हो रज़्म हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन। तो हम हक सच बात की तो बात करनी चाहिए ना सर जी, उसमें कई दफ़ा तकालीफ भी होती है। हमारे बुज़ुर्गों के भी यही तालीमात हैं,
हमारी इस्लाम की भी यही तालीमात हैं। कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। हम उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन ये कि उनसे हम सीखते हैं कि यार कम से कम बुराई को आप दिल में तो बुरा जानो, ठीक है। फिर भी हम चाहते हैं कि उनको बुरे नामों से ना पुकारें, लेकिन हुकूमत को आईना दिखाना और ये करना हमारा फ़र्ज़ है। वो हम दिखाते हैं, वो दिखाते रहेंगे। तनकीद करना, हम तनकीद बराए इस्लाह होती है भाई। अब इमरान खान से अगर हम पूछें जी आपने 1 करोड़ नौकरियों का दिया था तो किसको क्या दी है? 1 नौकरी भी दी है तो ये तनकीद है? या 50 लाख घरों की बात करें तो तनकीद है? या वो कहता था कि जो जिसका जी अगर डॉलर महंगा होता है तो वो करप्ट वज़ीर आज़म होता है, उसकी जेब में पैसे जाते हैं। तो अगर हम ये बात कहेंगे आज 165 रुपये का डॉलर हो गया है माशाल्लाह, तो पैसे किधर जा रहे हैं, कर्ज़ा कितना बढ़ रहा है? वो ख़ुद उसी की बातें हैं। इमरान की सिर्फ वीडियो निकाल के देख लें, उनसे भी हम आधी सख्त बातें करते हैं। बातें तो फिर करनी पड़ती है, वरना हम चैनल बंद कर दें। अगर कोई बात नहीं करनी तो फिर ठीक है जी, अपना सुखी रहें, चैनल बंद कर दें। इतनी बात तो करने का हमें हक होता है ना। फिर भी हमारे लिए डाले फिर रहे हैं तो फिर फिरते रहें डाले, फिर डाला और गाड़ियाँ फिर फिरती रहें। हम फिर उनसे डरने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि आप हमारे वेल विशर हैं, जो हमें कहते हैं कि जी सख्त ज़बान इस्तेमाल ना करो। ये आप हमारे वेल विशर हैं और हम भी कोशिश करते हैं, सिवाय एक आध जहाँ कोई पाकिस्तान के ज़वाल की बात आती है तो दिल गुस्से में आता है। तो उधर से तो पक्का इलाज है ना जी, चोर डाकू चोर डाकू चोर, सारा टब्बर चोर। ये कोई शरीफाना लफ्ज़ है? अच्छा जी, बात मैंने करनी थी कि जनाब पाकिस्तान को हर तरफ से खारजा पॉलिसी जो है वो हमें मुंह की खानी पड़ रही है, मुंह पे चपेड़े पड़ रही हैं हमारी। अभी 2 दिन पहले बरतानिया ने सबको क्लियर कर दिया है कि आप बरतानिया आ भी सकते हैं, जा भी नहीं सकते। पाकिस्तान रेड लिस्ट में है। क्यों भाई? इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। हमारा कसूर क्या है? जो इस वक्त कोरोना वायरस डेल्टा वाला फैला हुआ है इंडिया में, इंडिया क्लियर हो गया है, तो जो हमारी खारजा पॉलिसी देखें। अब जो इस वक्त मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो और मुझे दुख वाली बात है। आज सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है और पाकिस्तान को बुलाया भी नहीं गया। लो, तकरीर करने के लिए दावत भी नहीं दी गई। लो, आप बताएं जी, ये वही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है ना। जब इन्हें कश्मीर के लिए 6 मुल्कों के दस्तखत चाहिए थे करारदाद पेश करने के लिए भाई, मंजूर या फेल तो बाद में होनी थी ना, पेश करने के लिए 6 चाहिए थे, इनके पास नहीं थे। सऊदी अरब हमसे नाराज़, UAE हमसे नाराज़, अमेरिका हमसे नाराज़, अफ़गान हमसे नाराज़। तो क्या खारजा पॉलिसी है? क्यों ये शाह महमूद कुरैशी साहब जनाब दौरे पे दौरा कर रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए इनके ऊपर लगाया जा रहे हैं, सालाना खर्चा इनके ऊपर। अच्छा जी, रेड लिस्ट में हमें इंडिया ने नहीं निकाला, सलामती कौंसिल में हमें उन्होंने दावत तक नहीं दी गई। ये बड़े शर्म की बात है, कसम से ये बड़े शर्म की बात है। कोई पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं रही। अशरफ गनी ने हमें धमकी दे दी और अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। इससे आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की क्या हैसियत रह गई है। और फिर अगर हम इकानमी वो बातें करें, वो तो गूगल पे आप देख लें जनाब, डॉलर वगैरह किधर पहुंचा है, महंगाई किधर पहुंची है। कोई अच्छी बात हो हम तो करने को तैयार हैं। वो कहते हैं हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम अच्छी बात करने को तैयार हैं। आप गैर जानबदार हो के मुझे बता दें कि आप कहें जी कि इमरान खान के आने के बाद ये वाली बात अच्छी हुई है, ये वाली बात अच्छी हुई है, बताएं। कोई बात होती है ना, कोई होती है कि जी वो चलें जी डॉलर की बात, इकनॉमिक्स की बात हो गई, बैरूनी ममालिक की बात हो गई, पाकिस्तान में नौकरियां मिलना शुरू हो गई, बैंक में हालात बड़े अच्छे हो गए हैं, ये वो कर्ज़ा हमारा कम हो गया है, यही बातें होती है ना। तो इनमें से तो कोई एक भी बात इमरान खान के हक़ में नहीं जाती। आज हमें सलामती कौंसिल में नहीं बुलाया, हमें रेड लिस्ट से इंडिया ने हमें, इंडिया निकल गया, हम नहीं निकले।
फिर जनाब ये कहते हैं हमें अमेरिका का सदर फ़ोन नहीं करता, फ़ोन के लिए तरस रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो, जब हमारी करेंसी अफ़गानिस्तान से भी नीचे निकल गई है, तुम तो इतना एहतजाज भी नहीं कर सकते जितना अफ़गानिस्तान ने यहाँ से सफ़ीर वापस बुला लिया। उन्होंने कहा जी मैंने कोई ज़रूरत नहीं पाकिस्तान दी। ये तो हालात पैदा हो गए हैं। तो ये आपको यही खबर देनी थी कि सलामती कौंसल में ना हमें बुलाया गया है, ना हमें तकरीर करने के लिए। उसमें मुनीर अकरम साहब ने एहतजाज किया है कि जनाब ये हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। तो हमारे साथ सर बुरा सलूक हो रहा है, हर तरह से बुरा सलूक हो रहा है। इस वक्त इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे नीचे है, हर लिहाज से नीचे है। बस इसलिए मैंने आज एक इससे पहले वाली वीडियो में कहा है कि महंगाई से लोग तंग हैं। वो कहते हैं जी महंगाई की बात। मैंने कहा जी फिर अगर आप जुलूस नहीं निकाल सकते तो अपनी छत पे चढ़ के अजान दें महंगाई के ख़िलाफ़, ताकि ये अजाब टले। ये अजाब ही है ना महंगाई वाला भी। लोगों के पास पैसे नहीं है, कोई खाने पीने के पैसे नहीं है। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे घूमती चाय वाली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ अवान का बहुत बड़ा सलाम। और आज हफ्ता है, आज 7 अगस्त है। इंशाअल्लाह ताला आज जो कानूनी टीवी चैनल के जानने वाले हैं, फॉलोअर हैं, सुनने वाले हैं, उनकी और आज रात को हमारी गपशप होगी, शेर व शायरी भी होगी। इंशाअल्लाह ताला बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। आप टेलीफ़ोन कर सकते हैं सारी रात, और सुना है तेरी महफ़िल में रात जगह है, ये सारे काम करेंगे। लेकिन आज जो है ना सारा दिन वो बहुत मसरूफ़ियत रही है। 1-2 वीडियो मैंने पहले बनाई थी, फिर वो आपको पता है कि वो इमरान शफ़क़त और हामिद मीर के जो भाई हैं, वो आमिर मीर साहब, उस हवाले से सारी बातें हुई हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया है, और वो जो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है वो उन्होंने किया है, और खौफ व हरास फैलाना होता है वो उन्होंने खौफ व हरास FIA वालों ने फैलाया है, हर जगह फैलाया है। देखें पूरी दुनिया से हमें टेलीफ़ोन आ रहे हैं कि सर जी क्या हो गया है, क्या हो गया है। ठीक है, तो यही खौफ व हरास होता है। और फिर उन्होंने कहा है कि जनाब ये बातें आप ना करें, ये करें, ये ना करें। तो सुना यही है कि उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल कानून के मुताबिक ही वीलॉग बनाते हैं, और इसलिए हमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर बीच में सुहेल वड़ैच साहब एक दिन जियो के साथ वो गए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो गए और उन्होंने शख्सी ज़मानत दी है, और वैसे तो FIR भी काट दी है उन्होंने। तो मैंने कहा था कि मैं इनकी इंशाल्लाह ज़मानत भी कराऊंगा और पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह इनके पास। तो वो उन्होंने सुलह सफाई करा दी है। अब वो घर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। और वरना तो सर जी शुमाली इलाका जात की सैर भी बड़ी लंबी हो जाती है, कई दफ़ा आपको पता है ना। लेकिन सर हद हो गई है, लॉलेसनेस की हद हो गई है। मेरे अभी एक दोस्त हैं खान साहब, वो अमेरिका से बात कर रहे थे कि यार ये पाकिस्तान में कोई कानून है, कोई कानून नामी चीज़ है। हम रात दिन पाकिस्तान के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान ये हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, और यहाँ पे इंसानी हकूक़ की इतनी वायलेशंस हो रही होती हैं। अच्छा जी, सारी दुनिया परेशान हुई है कसम से। और उन्होंने मेरे लिए बड़ी दुआएं की हैं कि या अल्लाह हमारे कानूनी टीवी चैनल के जो वकील साहब हैं मुनसिफ अवान साहब उनको खैरियत से रखें। मैं उनके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ, और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए भी दुआ की हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह हर मुश्किल घड़ी में आवाज़ बुलंद करेंगे। मुझे पता है कि मुझे मेरे घर वाले भी मना करते हैं कि सर जी आप ये वाली बातें ना करें। आप दोस्त भी मना कर रहे होते हैं कि जनाब ज़रा थोड़ा सा नरम रहें। कुदरती कई दफ़ा गुस्सा जब पाकिस्तान की बात होती है तो मैंने आपको बताया कि मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कानूनी दायरे के अंदर बात करूँ, ठीक है, किसी को उल्टे नाम से ना बनाऊँ ये वो। कई दफ़ा वो शीदा टली कहता हूँ तो साथ में कह देता हूँ कि इसको शीदा टली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इमरान खान ने कहा है, ठीक है।
तो हम कानून के बाहर कोई बात, मैं तो कम से कम सारे कानून को जानता हूँ कि कहाँ पे दफ़ा लगती है, कहाँ पे नहीं लगती, हम नरम बातें करते हैं। लेकिन आप कसम से जब ये यूथियों की बातें हम सुनते हैं ना कि नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, पूरा टब्बर चोर, भाई गुस्सा तो बंदे को आता है, पे नहीं आता? बताएं। दिन रात ये टीवी पे कह रहे हैं जी नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, नवाज शरीफ चोर, जरदारी। शहबाज गिल की ज़बान किसी ने देखी है? ऐसे निकाल के देखें, उसकी काली ज़बान होगी बिल्कुल। ये शेख रशीद कोई अच्छी गुफ्तगू करता है? हम तो उनके मुकाबले में आधी गुफ्तगू भी नहीं करते, फिर भी मुझे घर वाले और आप दोस्त सब कह रहे होते हैं कि वकील साहब ज़रा नरम हाथ रखो, ज़रा हल्का हाथ रखो, ज़रा ये करो, डाला लाहौर फिर रहे हैं ये है। तो हम जी फिर भी कोशिश करते हैं कि नरम गुफ्तगू करें, नरम दमे गुफ्तगू। वो कहते हैं ना, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, हो रज़्म हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन। तो हम हक सच बात की तो बात करनी चाहिए ना सर जी, उसमें कई दफ़ा तकालीफ भी होती है। हमारे बुज़ुर्गों के भी यही तालीमात हैं, हमारी इस्लाम की भी यही तालीमात हैं। कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, हम उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन ये कि उनसे हम सीखते हैं कि यार कम से कम बुराई को आप दिल में तो बुरा जानो, ठीक है। फिर भी हम चाहते हैं कि उनको बुरे नामों से ना पुकारें, लेकिन हुकूमत को आईना दिखाना और ये करना हमारा फ़र्ज़ है, वो हम दिखाते हैं, वो दिखाते रहेंगे। तनकीद करना, हम तनकीद बराए इस्लाह होती है भाई। अब इमरान खान से अगर हम पूछें जी आपने 1 करोड़ नौकरियों का दिया था तो किसको क्या दी है? 1 नौकरी भी दी है तो ये तनकीद है? या 50 लाख घरों की बात करें तो तनकीद है? या वो कहता था कि जो जिसका जी अगर डॉलर महंगा होता है तो वो करप्ट वज़ीर आज़म होता है, उसकी जेब में पैसे जाते हैं। तो अगर हम ये बात कहेंगे आज 165 रुपये का डॉलर हो गया है माशाल्लाह, तो पैसे किधर जा रहे हैं, कर्ज़ा कितना बढ़ रहा है? वो ख़ुद उसी की बातें हैं। इमरान की सिर्फ वीडियो निकाल के देख लें, उनसे भी हम आधी सख्त बातें करते हैं। बातें तो फिर करनी पड़ती है, वरना हम चैनल बंद कर दें। अगर कोई बात नहीं करनी तो फिर ठीक है जी, अपना सुखी रहें, चैनल बंद कर दें। इतनी बात तो करने का हमें हक होता है ना। फिर भी हमारे लिए डाले फिर रहे हैं तो फिर फिरते रहें डाले, फिर डाला और गाड़ियाँ फिर फिरती रहें, हम फिर उनसे डरने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि आप हमारे वेल विशर हैं, जो हमें कहते हैं कि जी सख्त ज़बान इस्तेमाल ना करो, ये आप हमारे वेल विशर हैं और हम भी कोशिश करते हैं। सिवाय एक आध जहाँ कोई पाकिस्तान के ज़वाल की बात आती है तो दिल गुस्से में आता है, तो उधर से तो पक्का इलाज है ना जी, चोर डाकू चोर, डाकू चोर, सारा टब्बर चोर। ये कोई शरीफाना लफ्ज़ है? अच्छा जी, बात मैंने करनी थी कि जनाब पाकिस्तान को हर तरफ से खारजा पॉलिसी जो है वो हमें मुंह की खानी पड़ रही है, मुंह पे चपेड़े पड़ रही हैं हमारी। अभी 2 दिन पहले बरतानिया ने सबको क्लियर कर दिया है कि आप बरतानिया आ भी सकते हैं, जा भी नहीं सकते। पाकिस्तान रेड लिस्ट में है। क्यों भाई? इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। हमारा कसूर क्या है? जो इस वक्त कोरोना वायरस डेल्टा वाला फैला हुआ है इंडिया में, इंडिया क्लियर हो गया है, तो जो हमारी खारजा पॉलिसी देखें। अब जो इस वक्त मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो और मुझे दुख वाली बात है। आज सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है और पाकिस्तान को बुलाया भी नहीं गया। लो, तकरीर करने के लिए दावत भी नहीं दी गई। लो, आप बताएं जी, ये वही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है ना। जब इन्हें कश्मीर के लिए 6 मुल्कों के दस्तखत चाहिए थे करारदाद पेश करने के लिए, भाई मंजूर या फेल तो बाद में होनी थी ना, पेश करने के लिए 6 चाहिए थे, इनके पास नहीं थे। सऊदी अरब हमसे नाराज़, UAE हमसे नाराज़, अमेरिका हमसे नाराज़, अफ़गान हमसे नाराज़। तो क्या खारजा पॉलिसी है? क्यों ये शाह महमूद कुरैशी साहब जनाब दौरे पे दौरा कर रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए इनके ऊपर लगाया जा रहे हैं, सालाना खर्चा इनके ऊपर। अच्छा जी, रेड लिस्ट में हमें इंडिया ने नहीं निकाला, सलामती कौंसिल में हमें उन्होंने दावत तक नहीं दी गई। ये बड़े शर्म की बात है, कसम से ये बड़े शर्म की बात है।
कोई पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं रही। अशरफ गनी ने हमें धमकी दे दी और अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। इससे आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की क्या हैसियत रह गई है। और फिर अगर हम इकानमी वो बातें करें, वो तो गूगल पे आप देख लें जनाब, डॉलर वगैरह किधर पहुंचा है, महंगाई किधर पहुंची है। कोई अच्छी बात हो हम तो करने को तैयार हैं। वो कहते हैं हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम अच्छी बात करने को तैयार हैं। आप गैर जानिबदार हो के मुझे बता दें कि आप कहें जी कि इमरान खान के आने के बाद ये वाली बात अच्छी हुई है, ये वाली बात अच्छी हुई है, बताएं। कोई बात होती है ना, कोई होती है कि जी वो चलें जी डॉलर की बात, इकनॉमिक्स की बात हो गई, बैरूनी ममालिक की बात हो गई, पाकिस्तान में नौकरियां मिलना शुरू हो गई, बैंक में हालात बड़े अच्छे हो गए हैं, ये वो कर्ज़ा हमारा कम हो गया है, यही बातें होती है ना। तो इनमें से तो कोई एक भी बात इमरान खान के हक़ में नहीं जाती। आज हमें सलामती कौंसिल में नहीं बुलाया, हमें रेड लिस्ट से निकाल, इंडिया ने हमें, इंडिया निकल गया, हम नहीं निकले। फिर जनाब ये कहते हैं हमें अमेरिका का सदर फ़ोन नहीं करता, फ़ोन के लिए तरस रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो, जब हमारी करेंसी अफ़गानिस्तान से भी नीचे निकल गई है, तुम तो इतना एहतजाज भी नहीं कर सकते जितना अफ़गानिस्तान ने यहाँ से सफ़ीर वापस बुला लिया। उन्होंने कहा जी मैंने कोई ज़रूरत नहीं पाकिस्तान दी। ये तो हालात पैदा हो गए हैं। तो ये आपको यही खबर देनी थी कि सलामती कौंसिल में ना हमें बुलाया गया है, ना हमें तकरीर करने के लिए। उसमें मुनीर अकरम साहब ने एहतजाज किया है कि जनाब ये हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। तो हमारे साथ सर बुरा सलूक हो रहा है, हर तरह से बुरा सलूक हो रहा है। इस वक्त इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे नीचे है, हर लिहाज से नीचे है। बस इसलिए मैंने आज एक इससे पहले वाली वीडियो में कहा है कि महंगाई से लोग तंग हैं। वो कहते हैं जी महंगाई की बात। मैंने कहा जी फिर अगर आप जुलूस नहीं निकाल सकते तो अपनी छत पे चढ़ के अजान दें महंगाई के ख़िलाफ़, ताकि ये अजाब टले। ये अजाब ही है ना महंगाई वाला भी। लोगों के पास पैसे नहीं है, कोई खाने पीने के पैसे नहीं है। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे घूमती चाय वाली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।